हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, कौन से बॉलर्स इस मैच में जो है 3 से 4 विकेट निकाल कर जा सकते हैं, आपको किन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए, इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं जहां पर इस पिच रिपोर्ट तो आपको नहीं बताने वाला था, क्योंकि बताने के लायक छोड़ा भी नहीं है कुछ भी। आप खुद देखो, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम इतनी बेकार पिच है दोस्तों कि रन्स तो जहां पर बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर कोई टीम 100 रन मार लेती है या 110 रन मार लेती है या 120 रन मार लेती है, तो उसको भी चेज करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, उसको भी चेज करते करते लगभग 5 से 6 विकेटें दूसरी टीम की जा रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पिच है पूरी की पूरी बॉलिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों। ठीक है, उसमें आप जहां पर इस तरह से जा सकते हो कि 5 से 6 बॉलर टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर आप जैसे मान लो हेड टू हेड खेल रहे हो, 3 मेंबर खेल रहे हो, 4 मेंबर खेल रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें आप 5 से 6 बॉलर ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। ठीक है, और बैट्समैन पर आप ज्यादा ट्रस्ट मत करना। अगर 4 बैट्समैन हैं तो उनमें से एक ही चल रहा है। ठीक है, मान लो जैसे मैं आपको बता दूं कि जहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि जैसे जहां पर है आपका इसकी बांग्लादेश की साइड से अगर मैं बात करूं, एल दास हैं, फिर हुसैन सांतो है, महमदुल्लाह हैं, हडोए हैं, टी हसन हैं, फिर शाकिबुल हसन हैं। तो जे मान लो जितने भी ये प्लेयर हैं तो इनमें से 2-3 ही चलेंगे, बाकी सारे के सारे फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, उसमें महमदुल्लाह और एलदास हो सकते हैं, या फिर उसमें आपका हडोई और शाकिबुल हो सकते हैं, या फिर आपका जहां पर एलदास और हुसैन सांतो हो सकते हैं। तो इस तरह की कुछ 2-3 प्लेयर ही चल रहे हैं, बाकी बैट्समैन में कोई भी उतना ज्यादा स्कोर नहीं बना पा रहा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप बैट्समैन से दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो कोशिश करना या तो उसे कैप्टन देना जो मतलब 4 ओवर पूरे डाले, प्लस 4 ओवर तो डाले पर डाले क्या, फास्ट बॉलिंग डाले, 4 ओवर पूरे डाले और बैटिंग भी अच्छी करता हो। ऐसे प्लेयर को आपको कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन देना है, क्योंकि इस पिच पर ऐसा ही खेल देखने को मिलेगा कि जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता होगा वही सबसे ज्यादा पॉइंट्स देता हुआ नजर आएगा दोस्तों, या फिर जो मेन बॉलर है जो 3 से 4 विकेटें लेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों कल भी मैंने आपको काफी कुछ बताया था और पूरा का पूरा वैसा ही मैच गया था। मैंने आपको बोला था राइट आर्म फास्ट बॉलर आपको टीम में ट्राई करना है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बोला था कि राइट आर्म मीडियम फास्ट आपको ट्राई करना है। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेफ्टी को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेफ्टी बॉलर को। ठीक है, तो इन सभी बॉलर्स ने जहां पर विकेटें निकाली थी, हालांकि जो अर्शदीप थे वो कहीं ना कहीं धोखा देकर चले गए। बाकी जो जितने भी बॉलर्स थे, चाहे आप नसीम शाह की बात करें, चाहे अफरीदी की बात करें, हैरिस रऊफ की बात करें, इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी दोस्तों। ठीक है, अब पिच का देखो, अगर लेकर आया हूं तो देख लो पिच किस तरह से है। ठीक है ना, वैसे तो काफी भाइयों को पता है कि पिच पर क्या हो रहा है। दोनों टीमों के बीच नाउसी काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ठीक है, मुकाबला जहां की पिच वैसे ही चर्चा का केंद्र है। अब देखो इतना कम स्कोर बन रहा है तो चर्चा तो सभी जगह होगी, सभी इस पिच के बारे में बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो रिटायर हो चुके हैं, मतलब जो संन्यास ले चुके हैं, ठीक है, वो भी इस पिच के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भाई पिच अच्छी नहीं है, पूरी तरह से बॉलिंग फ्रेंडली बनाकर रखी है, पिच पर आसमान उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जहां पर आप देखोगे कि पिच अपने असीमित उछाल के लिए जानी जाती है। पिछले मैचों में ये देखने को मिला है, हालांकि समय के साथ ये पिच बेहतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी इस पिच पर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। इस पिच पर बल्लेबाजों को संभल कर खेलने की जरूरत है, स्पिनरों को भी जहां फायदा मिल सकता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है, वैसे स्पिनरों को ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। आपको ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर ही टीम में ट्राई करके चलना है। हाँ, वो स्पिनर आप ट्राई कर सकते हो जो 4 ओवर पूरे करवाए प्लस बैटिंग अच्छी करता हो, ऐसा स्पिनर आप ट्राई कर सकते हो, जैसे शाकिबुल हसन। ठीक है ना, तो ऐसे स्पिनर को आप ट्राई करके चल सकते हो। नेक्स्ट बात करें साउथ अफ्रीका हावी।
पिच के लिहाज से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा इस मैच में भारी नजर आ रहा है। टीम के पास कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया, मार्को जॉनसन और ओटिनल बाटमैन है जैसे गेंदबाज है जो अपनी गेंदों से तूफान खड़ा कर सकते हैं। इन सभी को खेलना बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा। मैंने इसलिए जो वीडियो दिन रात क्रिकेट पर डाली है, मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया है कि भाई आपको अगर कैप्टन देना है तो आप दे सकते हो एंड्रिक नॉर्किया को, ठीक है, आप कगिसो रबाडा और बाटमान के साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। ये बढ़िया रहेगा। इनमें से ही देख लेना आप 3 से 4 विकेट लेता हुआ कोई ना कोई बॉलर आपको नजर आएगा, ठीक है, जिसमें एंड्रिच नॉर्किया के चांस ज़्यादा हैं, फिर बाटमान के चांसेस ज़्यादा हैं, रबाडा के भी चांसेस ठीक ठाक ही हैं, पर पहले नंबर पर मैं नॉर्किया को रखूंगा, दूसरे नंबर पर बाटमान को, तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा जहां पर कगिसो रबाडा को दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये कुछ पिच रिपोर्ट का था, वैसे भी आपको पता है किस तरह से मैचेस जा रहे हैं इस पिच पर। बाकी दोस्तों अगर मैं बॉलर्स की बात करूं कि बॉलर्स जहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आप नॉर्किया की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छी विकेटें निकाल रहे हैं। ये डालते क्या है, राइट आर्म फास्ट, ठीक है। फिर आपके बाटमान है, जे भी राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है, जे भी राइट आर्म फास्ट, जे भी राइट आर्म फास्ट मीडियम। हार्दिक पांड्या ने फिर से 2 विकेट निकाला, ठीक है। हैरी श्रॉफ राइट आर्म फास्ट मीडियम, नसीम शाह, अर्शदीप लेफ्ट आर्म फास्ट, ठीक है, और कगीमा जे भी आपके फास्ट बॉलर हैं, अक्षर पटेल जे कहीं ना कहीं स्पिनर हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से जो डोमिनेट कर रहे हैं वो फास्ट बॉलर है दोस्तों, और कोई भी बॉलर्स नहीं है जो बढ़िया करके जा रहा है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीम में क्या ट्राई करके चलना है, फास्ट बॉलर, खास करके जो राइट आर्म फास्ट मीडियम वाले हो। तो इस टीम में, इन दोनों टीम में राइट आर्म मीडियम फास्ट वाले कौन से बॉलर हैं वो भी डिस्कशन करेंगे और उनको हम लेकर जरूर चलेंगे। और दूसरा राइट आर्म फास्ट, ये 2 प्रकार के बॉलर्स तो 101% आपकी टीम में होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखना जो इंपॉर्टेंट थे, मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूं। बाकी अगर विकेट की बात करें तो नॉर्किया ने जहां पर देख सकते हो आप 2 मैचों में 6 विकेटें ले चुका है। फिर अगर मैं बाटमान की बात करूं तो बाटमान जहां पर 5 विकेटें ले चुका है 2 मैचों में। फिर अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो जे भी 5 विकेटें ले चुका है जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो हार्दिक पांड्या भी आपका 5 विकेटें ले चुका है दोस्तों। तो ध्यान में रखना, राइट आर्म फास्ट मीडियम और दूसरा है आपका राइट आर्म फास्ट, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों साउथ अफ्रीका के स्टार्टिंग में कौन बॉलिंग करवाने वाला है, और आपके बांग्लादेश की साइड से स्टार्टिंग में कौन बॉलिंग डालेगा और डेथ में बॉलिंग कौन डालेगा, ये सब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा ओवर कौन करवाने वाला है। पहला ओवर मार्को जॉनसन डालेगा साउथ अफ्रीका की साइड से, दूसरा ओवर रबाडा डालेगा, तीसरा ओवर मार्को जॉनसन डालेगा, 4th ओवर बाटमान डालेगा, 5th ओवर मार्को जॉनसन या रबाडा डालेगा, 6th ओवर जहां पर बाटमान डालेगा। तो पावर प्ले का ये जो सेगमेंट रहता है ये इस तरह से कवर होने वाला है, इस तरह से स्टार्टिंग स्पेल रहने वाला है जहां पर साउथ अफ्रीका का दोस्तों, जिसमें मार्को जॉनसन के स्टार्टिंग में 2 से 3 ओवर आ रहे हैं दोस्तों, और बाकी 2 ओवर आप जहां पर रबाडा के भी देख सकते हो, ठीक है, और बाटमान के भी जहां पर 2 ओवर आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों बांग्लादेश के स्टार्टिंग में कौन ओवर डालेगा, तो तंजिम डालेगा 1st ओवर, शाकिब डालेगा 2रा ओवर, तस्किन डालेगा 3रा ओवर, तंजिम डालेगा जहां पर 4th ओवर, शाकिब 5th ओवर, मुस्तफिजुर डालेगा आपका 6th ओवर। तो इस तरह से जो है पहले 6 ओवर का जो है इस तरह से रहने वाला है, ठीक है, शाकिब है, तस्किन है, तंजिम है, शाकिब है, ठीक है ना। तो इस तरह से रहेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों डेथ के बॉलर्स की साउथ अफ्रीका की साइड से डेथ में कौन बॉलिंग डालेगा, तो नॉर्किया डालेगा, ठीक है, मार्को जॉनसन, बाटमान, रबाडा, बाटमान। तो बाटमान के ज़्यादातर ओवर डेथ में भी आएंगे और नॉर्किया के भी जो है 1 से 2 ओवर जो है डेथ में आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी बाटमान डेथ में बॉलिंग डालेगा, मार्को जॉनसन और रबाडा का भी 1 आधा ओवर डेथ में आ सकता है। तो बाटमान को भी आप कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हो, बढ़िया बॉलर है, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर बांग्लादेश की अगर बात करें तो तांजिम जहां पर डेथ में बॉलिंग डालेगा, ठीक है, रशीद जहां पर डेथ में बॉलिंग डालेगा, तस्किन जहां पर डेथ में बॉलिंग डालेगा, मुस्तफिजुर जहां पर डेथ में बॉलिंग डालेगा, तांजिम जहां पर डेथ में बॉलिंग डालेगा। तो ये जो तांजिम है ना, इसको जरूर ट्राई करना है दोस्तों,
ये कौन सा प्लेयर है अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सा प्लेयर है, इसको क्यों ट्राई करना है, क्या इसका फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। अब जहां पर अगर बात करें ज्यादातर जहां पर किसको विकेटें मिल रही हैं दोस्तों, फास्ट बॉलिंग को जहां पर ज्यादा विकेटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो फास्ट बॉलिंग आपकी टीम में होनी चाहिए। आप फास्ट बॉलिंग को नजरअंदाज करके नहीं चल सकते दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो 13 विकेट जहां पर स्पिनर भी निकाल चुके हैं, पर ज्यादातर जो विकेटें निकाल रहे हैं वो फास्ट बॉलर निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं जहां पर दोस्तों ड्रीम 11 पर कौन कौन से प्लेयर आपको ट्राई करने हैं दोस्तों। पहले तो आपको जहां पर उस प्लेयर को ढूंढना है जिसका दोस्तों बार बार जहां पर नाम आ रहा है। ठीक है, तानजिम साकिब, ये दोस्तों विकेट निकालेगा 101%, ये विकेट निकालेगा, आप मानो या ना मानो। सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो 14% सिलेक्शन है दोस्तों, 14 से 15% सिलेक्शन है और मेरी टीम में ये प्लेयर रहेगा, इसको बाहर मत करना। फिक्स प्लेयर है, ये कहीं ना कहीं विकेट निकालता हुआ नजर आएगा। डेथ में 2 ओवर डाल रहा है, स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं विकेट आएंगे इसके बॉलिंग से दोस्तों। ठीक है, काफी कम ऑडियंस लेकर जा रही है। हेड टू हेड, स्मॉल लीग, 3 मेंबर, 4 मेंबर, ग्रैंड लीग, सभी फॉर्मेट में आप इनको ट्राई करके चल सकते हो, तानजिम साकिब को दोस्तों। ठीक है, और दिन रात क्रिकेट पर भी मैंने आपको बोला है कि इस प्लेयर को जरूर ट्राई करना। सेकंड बॉलर जो हमारा रहेगा ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट रहेगा, बाटमा। तो दो बॉलर्स हमारे पास वही हैं जो राइट आर्म मीडियम फास्ट डालने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों ट्राई करने हैं। एक का सिलेक्शन 66% है, दूसरे के सिलेक्शन लगभग 14% के आसपास है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना, तो ये जरूरी है। बाकी दोस्तों बाटमान और साकिब को आप ट्राई करके चल सकते हो। फिर जहां से आप जो ट्राई कर सकते हो, नोरकिया को ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, और जहां से रबाडा और तस्किन को ट्राई कर सकते हो। तस्किन और मुस्तफिजुर की जगह पर किसी को भी ट्राई करना चाहते हो तो करके चल सकते हो, तस्किन और मुस्तफिजुर की जगह पर। ठीक है, जहां पर शाकिब को ट्राई कर सकते हो, मार्को जॉनसन बढ़िया पिक रहेगा। फिर जहां से मोहम्मदुल्लाह बढ़िया पिक रहेगा, फिर डेविड मिलर बढ़िया पिक रहेगा। ठीक है, और जहां से सांतो को ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं तो हेनरी क्लासन और जहां पर क्विंटन डिकॉक को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ मेरी टीम रह सकती है दोस्तों, जिसमें मैं ज्यादातर जो प्लेयर लेकर रखा हूं वो साउथ अफ्रीका के लेकर रखा हूं, और साउथ अफ्रीका के वो प्लेयर लिए हैं जो नीचे बैटिंग करते हैं, जैसे आपके डेविड मिलर। ठीक है, जैसे हेनरी क्लासन, क्विंटन डिकॉक का हालांकि ओपनर है। बाकी अगर क्विंटन डिकॉक को आप ड्रॉप भी करना चाहते हो तो करके चल सकते हो, इनकी जगह पर आप हडाई को ट्राई कर सकते हो या फिर किसी अदर बॉलर्स के साथ जा सकते हो अगर रिस्क लेना चाहते हो क्विंटन डिकॉक पर दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों जहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की, ज्यादातर ऑडियंस किसको कैप्टन लेकर जा रही है। अगर मैं जहां पर बात करूं तो ज्यादातर ऑडियंस जो जा रही है बैट्समैन के साथ बहुत कम जा रही है। मार्को जॉनसन ऑलराउंडर को कैप्टन दिया जा रहा है। ठीक है, फिर नोरकिया को जहां पर कैप्टन दिया जा रहा है ज्यादातर, बाटमान को कैप्टन, बाटमान और तानजिम साकिब को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। तानजिम साकिब को दोस्तों मैं कैप्टन भी कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना। स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में मैं इसको कैप्टन लेकर जाने वाला हूँ। जो टी साकिब है ना, इसको मैं कैप्टन लेकर जाने वाला हूं स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में। ध्यान में रखना, बढ़िया रहने वाला है, विकेट निकालेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर आप ग्रैंड लीग में भी वैसे ट्राई कर सकते हो, रिस्की पिक है, ग्रैंड लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो, पर बाटमान के साथ जा सकते हो और नोरकिया के साथ भी या मार्को जॉनसन के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको जितना भी बताया आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।